काम छोटा है ही नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, या तो बड़ा करो, और बड़ा नहीं कर सकते हो तो छोटे छोटे कदमों से बड़े की ओर जाओ। क्योंकि ध्यान रखना, इस पूरी दुनिया में अब मैं जो काम बताने वाला हूँ, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को यही काम, यही डायरेक्शन देते हैं। इकोनॉमी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है जिनको आप छोटा छोटा कहते हो, जिनके लिए आप कहते हो, लोग कहते हैं मेरा मामा चाचा क्या कहेगा, मेरी बुआ क्या कहेगी, और वो बुआ कहेगी तो मेरे को शर्म आएगी। हे प्रभु, कभी आपने देखा किसी देश की इकोनॉमी में किन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? कौन लोग इकोनॉमी को मूव कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो कारण बनते हैं उस देश के विकसित होने में? तो शुरू करता हूं और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। पहला इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल और लोकल एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, परंपरागत है और हजारों वर्षों से जो धंधे चले आ रहे हैं वो इकोनॉमी की रूट है। पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रेडिशनल एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है फूड एंड बेवरेज जॉब्स। फूड एंड बेवरेज जॉब, धरती पे कोई किधर भी काम किया उसका धंधा पिट गया हो ऐसा कभी नहीं देखा। वो लगन से कर ले, बस मेरे जैसे व्यक्ति से सीख ले वे कि धंधा किया कैसे जा सकता है, बाकी पिट नहीं सकता। तीसरा सेगमेंट है डोमेस्टिक एंड स्मॉल स्केल वर्क। डोमेस्टिक, वर्ल्ड का हर एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आदमी, उसे डोमेस्टिक सर्विसेज चाहिए, उसे स्मॉल स्केल का कुछ वर्क जनरेट कर सके वो चाहिए। आपको ये करना हो सकता है, आपके लिए इनकम का सोर्स हो सकता है। और एक और पॉइंट है सर्विस बेस्ड वर्क। जब आप सर्विस बेस्ड वर्क करते हैं तो आपकी जिंदगी में जो स्किल है, जो डेवलप किए, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट। अरे ये पूरा युग डिजिटल हो गया। पूरे विश्व में 40% इकोनॉमी में डिजिटल योगदान भारत दे रहा है। और हम भारत के लोग कह रहे हैं 8,000 की नौकरी कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई काम डिजिटल करूंगा तो मेरे लोग क्या कहेंगे, मैं शर्मा जाऊंगा। कुछ तो सीख लो, कुछ तो जिंदगी में एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ वर्क कर लो मेरे भाई। कुछ डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। आपको रूरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क किया जा सकता है। हर आदमी गांव से जुड़ा हुआ है, उसके पास एग्रीकल्चर है, उसके पास लैंड है, उसके पास वो वर्क करने की कैपेसिटी है। ये 6 हिस्से आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा रोल धारण करते हैं जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो अब मैं आपसे उन कामों की बात करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में बहुत वर्षों से हैं, अनादि से अनंत तक हैं। और उन कामों में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा आता है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस माइंडेड आता है, अगर कोई व्यक्ति स्किल बेस्ड आता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के अच्छे एटीट्यूड के साथ इन कामों को करता है, तो जिनसे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी मूव होती है, जिससे किसी देश की वो पूरी की पूरी इकोनॉमी, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, उन धंधों को अगर आपने सीरियसली लिया तो आपकी कमाई बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं एग्जांपल देना शुरू करता हूं। सबसे पहले ट्रेडिशनल एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट। इस धंधे में, इस दुनिया में हेयर कटिंग का जो बिजनेस है और जो सलून का बिजनेस है, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। और हम कहते हैं नाई का काम करूंगा तो मेरी बुआ क्या कहेगी। 8,000 रुपए कमाने से तेरे बच्चे तुझे क्या कहेंगे और नाई का काम करने से तेरी जिंदगी में क्या होगा, कभी कल्पना की है? लेकिन जब आदमी कुछ भी नहीं कर पाता और तब नाई का काम करे, तब हेयर कटिंग का काम करे, तो प्रॉब्लम क्या होती है? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, अंदर से खुद से घृणा होती है, खुद का काम छोटा माना जाता है। जबकि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक बीएससी ग्रेजुएट अगर एक सलून खोलता है, उसके बाद वो मैथमेटिक्स वाला सलून खोलता है, एक आदमी जिसने एमबीए किया है वो सलून खोलता है, तो अब वो बिजनेस स्केल करेगा, उसके बिजनेस में वो पूरा नॉलेज लगेगा, उसके बिजनेस में वो पूरे हिस्से जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगते हैं वो लगते हैं। एक धोबी, एक प्रेस वाला, एक लॉन्ड्री बिजनेस, एक आयरनिंग सर्विस। पूरी दुनिया में लॉन्ड्री का बिजनेस कितना बड़ा इकोनॉमी मूव करता है। अरे किया जा सकता है, इसमें क्या लगता है, ये किया जा सकता है। कारपेंटर, आज दुनिया में जितने स्किल्ड कारपेंटर हैं उनकी कितनी कमी है। आप देखो 50 कारपेंटर में से कोई 2-3 कारपेंटर होते हैं जिनकी कलाएं जबरदस्त है, लेकिन कोई समझदार आदमी, कोई एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कुछ नॉलेज लिया है, कुछ पढ़ाई की है, वो अगर कारपेंटरशिप करता है तो उसके बिजनेस की स्केल होने की संभावना कितनी है। एक आदमी जो आयरन करता है, जो वेल्डिंग करता है, जो आयरन वर्क करता है, वेल्डिंग वर्क करता है, एक राजमिस्त्री जो मेसन का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का वर्कर काम करता है, एक कंस्ट्रक्शन का वो आदमी जो परंपरागत तरीके से बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है वो कर रहा है। लेकिन अगर यही मेसन का काम आप जाके दुबई में, यही मेसन का काम आप जाके अमेरिका में, तो आपकी सैलरी महीने की 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक होती है। पता है क्या अंतर है? यहाँ जो कुछ नहीं कर पाया उसे कहते हैं बेलदार, यहाँ जो कुछ नहीं कर पाया उसे कहते हैं कारीगर।
और वहां वो व्यक्ति जो कुछ कर चुका है वो चुनाव करता है कि मैं कंस्ट्रक्शन में जाऊंगा, वो चुनाव करता है मैं प्लम्बिंग में जाऊंगा, वो चुनाव करता है मैं इलेक्ट्रीशियन में जाऊंगा, वो चुनाव करता है मैं पेंटिंग करूंगा, वो हाउस पेंटिंग करता है, वो बोर्ड पेंटिंग करता है, वो पेंटिंग करता है। एक चुनाव करता है पढ़ा लिखा आदमी, जब मैं टाइल्स का काम करूंगा, मैं मार्बल फिटिंग का काम करूंगा, मैं वीडियो शूटिंग करूंगा। जो परंपरागत वीडियो शूटिंग है, आज की वीडियो शूटिंग और एडिटिंग कितना नेक्स्ट लेवल जा चुका। एक आदमी जो साइकिल और बाइक रिपेयर करता है उसे वो छोटा समझता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जहां इकोनॉमी मूव होती है जिसे आप छोटा समझते हो, मैंने इन धंधों में किसी भी आदमी को महीने का 50,000 लाख रुपए से कम कमाता हुआ नहीं देखा है मेरे भाई। 8,000 कमाकर मेरी बुआ मुझे क्या कहेगी, इसलिए मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। यही प्रॉब्लम है। एक आदमी ऑटो चलाता है, एक आदमी टैक्सी चलाता है, एक आदमी रिक्शा चालक है, रुपया कमा लेता है उस 60,000 से ज्यादा। एक आदमी जो बर्तनों की पॉलिश कर देता है, जो मेटल को क्लीनिंग कर लेता है, ये धंधे में वो महीने का लाख रुपए कमाता है। एक टेलर है, एक दर्जी है, मैं जिस टेलर से कपड़े सिलाता हूं वो महीने के 10 लाख से 15 लाख रुपए कमाता है। 25 लोगों को रोजगार दे रखा है उस टेलर ने। क्यों? क्योंकि वो टेलर के काम को छोटा नहीं समझता। हम जब किसी काम को छोटा समझते हैं, हम जिंदगी में कभी अर्निंग नहीं कर पाते। और ऐसी थोड़ी इज्जत ले जाके क्या कर पाओगे जब जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करोगे। एक आदमी गुड से ग्रेट हो सकता है, बस अपनी सोच को थोड़ा डेवलप करना होगा। नेक्स्ट लेता हूं फूड एंड बेवरेज जॉब्स। फूड एंड बेवरेज जॉब, भारत का जो मोटापा है ये साबित करता है कि यहाँ फूड का धंधा कभी खत्म नहीं होगा, यहाँ बेवरेज का धंधा कभी खत्म नहीं होगा। चाय नाश्ते की ठेली और ढाबा लगाने वाला महीने का लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन एक आदमी जो कहता है मैं 8,000 रुपए में खुश हूं क्योंकि बुआ मुझे कहती है बेटा अच्छा काम कर रहा है। एक फास्ट फूड लगाने वाला, एक पकौड़ी, एक समोसा, एक कचौरी बेचने वाला आदमी, एक जयपुर का रावत का कचौरी छोटा सा ठेला लगाने वाला आदमी, एक छोटी सी शॉप लगाने वाला आदमी, उस आदमी के मोटिवेशन ने आज रावत मिष्ठान भंडार बना दिया, दुनिया में ब्रांड बना दिया। आज जगह जगह सेंटर्स हैं, उस आदमी की कचौरी ले जाकर लोग विदेशों तक लेके जाते हैं। एक कचौरी वाला, आज लेवरेज देखो, आज एक्सपेंशन देखो, आज मल्टीप्लिकेशन देखो। आपको जब जब काम छोटा लगता है जिंदगी में पैसा कभी नहीं कमा पाओगे मेरे भाई। एक जूस सेंटर खोलने वाला महीने का लाख रुपए कमाता है, एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप लाख रुपए कमा के देती है, एक टिफिन सर्विसेज, मैं पूरे देश में किधर भी जाऊं मैं सबसे पहले उस शहर में ये ढूंढता हूं जैन फूड टिफिन सेंटर कहां है। ऑलमोस्ट मुझे सब जगह मिलता है, मेरा खाना वहां से आ जाता है। लाखों रुपए कमाइए मेरे भाई, लेकिन छोटा समझते हैं इन कामों को, तब दिक्कत आती है। होम फूड डिलीवरी, ये सर्विस आपकी जिंदगी बना सकती है। केटरिंग सर्विस, मिठाई, बेकरी आइटम बनाना, ये बेकरी के आइटम बनाना इतना जबरदस्त है कि पूरी दुनिया के माँ बाप परेशान हैं कि बच्चे बाहर जाके क्या खा रहे हैं। अगर एक शहर के 10-15 कॉलोनीज में एक आदमी भी ये डिसीजन लेता है कि मैं बेकरी आइटम बनाऊंगा, कितने बच्चों का स्वास्थ्य बनाने में मदद करोगे। कितने लोग जिंदगी में अपना डेयरी का काम करते हैं और लाखों रुपए महीने का कमाते हैं, लेकिन हम सिर्फ नौकरी करके जिंदगी में ये सोचते हैं बहुत बड़ी इज्जत है। ध्यान रखना मेरे भाई, नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है, आजीविका के लिए सबको करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में जब आप रुक जाओगे तो ये देश रुक जाएगा। आपको पैसा इसलिए कमाना चाहिए कि जिंदगी में एक आदमी अमीर बनता है और पैसे वाला बनता है तो 10-20 घरों को और परिवारों को उठा देता है, इसलिए थोड़ा बड़ा सोचना होगा। एक महिला जो अचार का काम करती है, एक आदमी जो पापड़ का काम करता था, आज वो बीकाजी पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अरे वो भी पापड़ बेचता था। एक मसाले वाला MDH पूरी दुनिया में ब्रांड बन गया। ये सब छोटे छोटे डिब्बों से काम चालू किए। अगर ये भी ये सोचते कि ये काम छोटा है, वो कभी नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक एंड स्मॉल स्केल वर्क। करोड़ों लोग अगरबत्ती का धंधा करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, मोमबत्ती बनाना करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बैग बनाना, थैला बनाना, कपड़ा बनाना, प्रिंटिंग बनाना, सिलाई कढ़ाई, स्कूल यूनिफॉर्म सिलना, ये काम करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है और वो रुपए का धंधा है। इन कामों में इंसान कमाता ही कमाता है। कितनी महिलाएं हैं जो कहती हैं मेरी वाली टेलर सही नहीं है, मेरा ब्लाउज फिटिंग सही नहीं करती है। एक अच्छा कारीगर, एक पढ़ा लिखा कारीगर, एक यूनिफॉर्म, एक डिसिप्लिन कारीगर भारत की कितनी महिलाओं को सर्विस दे सकता है। ओह माय गॉड, इन कामों को छोटा मत समझो। किसी भी देश की विकसित होने में सबसे इंपॉर्टेंट इन कामों को जिस देश के लोगों ने छोटा समझ लिया, वो देश 2047 में भी विकसित नहीं हो पाएगा। बड़े दुख से कह रहा हूं। और अगर हम कुछ करोड़ों लोगों ने इन कामों को ये समझ लिया कि इन कामों में जब पढ़े लिखे समझदार डिसिप्लिन लोग आएंगे
तो इन कामों का लेवरेज कितना होगा? अरे भाई, अगर आपके पास पैसा है और आप ये कहते हो कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तो सुनो, इन कामों को करने का हाउस ओपन करिए, अपने आप को प्लेसमेंट सर्विसेज में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने आप को सप्लायर में कन्वर्ट कर लीजिए। राखी बनाना, ज्वेलरी बनाना, गिफ्ट आइटम बनाना, हैंडमेड साबुन बनाना अरबों रुपए का बिजनेस है। ब्यूटी प्रोडक्ट बना देना, ऐसी ब्यूटी जिसमें क्रुएल्टी नहीं हो, ऐसे प्रोडक्ट बना देना देश के लिए कितना फायदेमंद है। पेपर से प्लेट बना देना, कप प्लेट बना देना, पैकिंग आइटम बना देना, घरेलू साफ सफाई सेवा कर देना। कितने करोड़ों लोग हैं जो बाईजी चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे घर को संभाल ले, जो मेरे बच्चों को संभाल ले, मेरे हाउसकीपिंग को संभाल ले। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम आप करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये लोगों को चाहिए। अरे मुझे घर में काम करने वाले 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए तो मैं अकेला काफी हूं जिनको हाउस कुक चाहिए। ऐसी 50 फैमिलीज में जानता हूं जिनको हाउस कुक चाहिए, और कोई भी कुक 20-25 हजार रुपए से कम नहीं, और मैक्सिमम अगर आप में एबिलिटी है तो 50 हजार लाख रुपए भी कमाते हो, और अगर अच्छे शेफ हो तो लाख रुपए भी महीने के कमा सकते हो, लेकिन ये काम करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस बेस्ड वर्क। जो जिंदगी में आपके पास कोई संसाधन नहीं है लेकिन आप सर्विस दे सकते हो। आप में जो भी कला है, लेकिन डिलीवरी बॉय कोई भी बन सकता है, कुरियर सर्विस कोई भी दे सकता है, हाउस क्लीनिंग कोई भी कर सकता है, पेस्ट कंट्रोल कोई भी कर सकता है। सारे लोग घर में आने वाले जीवों से दुखी हैं क्योंकि उनकी हिंसा होती है, लेकिन अगर एक बार साफ सफाई करके पेस्ट कंट्रोल कराया तो वो पेस्ट कंट्रोल आपको पूरे घर में पूरे साल का पैकेज देके जाता है। धंधा है मेरे भाई, धंधा है। गार्डनिंग माली मुझे जरूरत थी, कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया, मुझे मिल गई, आपको भी प्रोवाइड की जा सकती है, या आप प्रोवाइडर बन सकते हैं या खुद कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, आज बहुत सारे लोग घर पे पड़े पड़े सांड की तरह हैं, अच्छी जगह जाके सिक्योरिटी गार्ड बनना कहां दिक्कत है, सब लोग गार्ड साहब बोलते हैं। भाई इकोनॉमी को मूव करने के लिए कुछ तो करना होगा। होम ट्यूटर, कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया तो कुछ लगा नहीं, हींग फिटकरी लगी नहीं, पैसा कमाना शुरू कर दिया। कोचिंग क्लासेज, वही होम ट्यूशन वो कोचिंग क्लासेज में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज कितने भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनका ओनर पहले होम ट्यूशन ही करवाता था, वो एक होम ट्यूटर ही था, लेकिन कितना लेवरेज हो सकता है कभी कल्पना नहीं की। एक अच्छा ड्राइवर, पूरी दुनिया चाहती है एक अच्छा ड्राइवर मिल जाए, लेकिन आप और हम इन कामों को छोटा सोच के इस देश की इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं मेरे भाई। छोटा मत सोचो, क्योंकि जब जब जिंदगी में आप किसी देश की इकोनॉमी को मूव करवाने वाले कामों को छोटा समझोगे, वो देश कैसे विकसित होगा? अपना कंट्रीब्यूशन तो चाहिए। हेल्थ केयर असिस्टेंट चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, बच्चों की डे केयर सेवा करने वाले लोग चाहिए। ये सर्विस इंडस्ट्री है। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। मोबाइल 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों के पास है और रिपेयरिंग वाले इतने लोग नहीं है। ये धंधा है भाई। अरे किसी स्किल्ड आदमी को अगर रख लोगे तो बिजनेस ओनर बन जाओगे, या खुद कर लो या बिजनेस ओपन कर लो। कंप्यूटर रिपेयरिंग, साइबर कैफे, ऑनलाइन सर्विस सेंटर, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, लेमिनेशन, यूट्यूब, सोशल मीडिया कंटेंट बनाना। आज कितने लोग जो साधारण लोग थे, बॉलीवुड की तूती बोला करती थी अकेले की, लेकिन आज इस देश के गांव के छोटे छोटे बच्चों ने अरे रे महान योगदान दिया है। उन्होंने यूट्यूब कंटेंट बना के, सोशल मीडिया कंटेंट बना के लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना चालू किया है। क्यों नहीं करते रे भाई? अरे क्यों नहीं करते? अगर रोजी रोटी चल रही है और आपको भीतर से खुशी है, चलो मेरी जिंदगी शांत है, देश की इकोनॉमी में कुछ तो योगदान कर मेरे भाई। एक आदमी अमीर बनेगा तो 20 परिवारों को उठाएगा मेरे भाई। कुछ तो करना होगा। ग्राफिक डिजाइनर, हर इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसके पास ग्राफिक्स बनाने वाला कोई नहीं है। ग्राफिक डिजाइन करो, पोस्टर बनाना सीखो, डिजिटल मार्केटिंग करना सीखो, ऑनलाइन सेलिंग करना सीखो, ई कॉमर्स डिलीवरी कर सकते हैं, पैकिंग सर्विस दे सकते हैं। सर्विसेज है। मेरा भारत गांव में बसता है। अगला पॉइंट है रूरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क। अरे दूध की नदियां बहती है और दूध की नदियां हमेशा बहती रहेगी। इस देश में दूध का प्रोडक्शन इतना होता है, जब एक दूध वाला अमूल बन सकता है, अरे एक दूध वाला आदमी अपने आप को बड़ा ब्रांड बना सकता है। आप दूध का धंधा कर सकते हो, आप दही का धंधा कर सकते हो, आप शुद्ध देसी घी का धंधा कर सकते हो, सब्जी की खेती कर सकते हो, फलों की खेती कर सकते हो, आप जैविक खाद बना सकते हो, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। अगर मैंने जो आपको पिछले 10 मिनट बोला, ये काम को अगर आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ छोटा नहीं समझा, तो फिर आप जो भी कर रहे हो आप इस देश के लिए यूजफुल होंगे, आप इस देश की इकोनॉमी के लिए यूजफुल होंगे। क्या होगा इससे? जब आप कमाने के इतने तरीकों में से कोई एक पैटर्न को भीतर से महिमा करना चालू करेंगे, तो या तो खुद करेंगे या उसे बिजनेस बनाकर ऊपर करेंगे, तो किसी व्यक्ति को रोजगार देंगे। और जिस दिन से इन कामों की इज्जत करना सीखेंगे,
तो ध्यान रखना, हमारे देश में ये स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, ये कॉलेजेज में पढ़ाए जाएंगे। ये वो सारे काम हैं जब कोई आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, बेचारा तब करता है तो लोग कहते काम छोटा है, लेकिन वही मार्केट हिलाता है, वही कचौरी वाला एक दिन रावत बनता है, अरे वही लॉन्ड्री वाला एक दिन नाज बनता है, वही एक दिन कुछ बड़ा करता है। आपको और हमें इस देश की इकोनॉमी को अगर 5 ट्रिलियन ले जाना है, अगर इस देश को 2047 में विकसित बनाना है, रोजगार क्रिएट करने होंगे। और ये कैसे होगा? जब हम उन कामों को तवज्जो देंगे जिन्हें विदेश में गहरे से तवज्जो दी जाती है, उनमें पढ़े लिखे और समझदार लोग आते हैं। मेरे भाई, करो भाई, देश के लिए सर्व करो। अगला वीडियो भारी आएगा, क्योंकि अभी एक स्टेप हुआ है कमाना, अभी तो बचाना है, अभी तो खर्चना है, और अभी बढ़ाना है। बढ़ाने में तो मैं रप्पा रप्पा कर दूंगा। विश्व दबे। जय हिंद, जय भारत।